क्या हाल चाल है भाइयों। आज तो सही में काफी लोगों के आंसू निकल गए होंगे। मार्केट ने रुला दिया आज। क्यों रुलाया है इस पे बात करेंगे आज। तो सीरियसली रीजन है मार्केट का रुलाने का, और ठीक भी है रीजन। मतलब यही सब तो रीजन होते हैं जिसके कारण मार्केट करेक्ट होता है। इससे पहले तुहिन कांता पांडे जी अब हमारे नए सेबी चीफ बन चुके हैं, जो कि 1987 के उड़ीसा कैडेट बैच के आईएएस ऑफिसर हैं एंड करेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी थे एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। एंड अब वो हमारे नए सेबी चीफ हैं। तो अब फिर से आईएएस ऑफिसर को एक सेबी चीफ बनाया गया है, तो उम्मीद है फ्यूचर में ये हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा काम करेंगे। तो एक छोटी सी अपडेट थी। अब मार्केट को लेकर बात करें तो ट्रंप साहब लग नहीं रहा कि अगले 2 4 6 महीने मार्केट का कुछ सही होने देंगे। क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना समझ में आएगा। जो हमने एक बार बात करी थी ना कि मैक्सिको एंड कनाडा पे 25% टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना पे एडिशनल 10% टैरिफ लगा रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद फिर से उन्होंने थोड़ी सी बातचीत हुई इनके साथ, तो उन्होंने कहा कि चलो इसको रिव्यू करेंगे, हम थोड़ा और कम कर सकते हैं इसको। तो फिर मार्केट का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर से इन्होंने कहा कि अभी अभी रिव्यू हो गया सब। अब 4 मार्च से मैक्सिको एंड कनाडा के ऊपर 25% एंड चाइना के ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लागू हो जाएगा 4 मार्च से। ये जो 4 मार्च आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, ये सेंटिमेंट को खराब करने वाली है। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही, जो कई सारी कंट्रीज पे लगाई जाएगी, उसको लेकर भी सब कुछ क्लियर हो गया है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सारे देश पे लगाए जाएंगे जो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं और हाई टैरिफ यूएस पे लगाते हैं, किसी भी चाहे सेक्टर सेगमेंट के गुड्स पे प्रोडक्ट्स पे लगाते हो। अब यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया का नाम न 4 मार्च के लिए है, डायरेक्टली न इंडिया का नाम 2 अप्रैल के लिए है, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे भी लगाया जाएगा ऐसा अनुमान है। और ये सब जो चीजें टैरिफ को लेकर हो रही है, इसके अनुमान, इसके अंदाजे से ही मार्केट इस तरह घबरा कर गिरा है आज। यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है, वहां से अनाउंसमेंट आ रही है कि अगर अमेरिका इस तरीके की ऐसी टैरिफ्स यूरोप पे लगाएगा, यूरोप के किसी कंट्री पे लगाएगा, तो हम भी इस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे और उधर से भी हाई टैरिफ्स लगाए जाएंगे। अब सोचो, ये एक तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ गया है, और अभी छिड़ा नहीं तो मार्च में तो छिड़ जाएगा। क्योंकि चाइना पे भी ये लोग जब एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, चाइना भी उधर से टैरिफ लगाएगा, चाइना शांत बैठेगा नहीं। कनाडा उधर से अलग कह रहा है कि हम भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। तो एक दूसरे पे हाई टैरिफ लगाने से क्या होगा, सरकार के पास पैसा जाएगा ज्यादा, लेकिन आम जनता के पास महंगाई ज्यादा जाएगी, और इससे लोग परेशान होंगे और स्टॉक मार्केट तो परेशान होगा ही होगा। तो जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने हद से ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया है कि कब किधर क्या कितना घुमा देंगे। पहले थोड़ा इनका जो फिगर था, ये बोलते ज्यादा थे करते कम थे, और कई चीजें जो नहीं करते थे वो भी बोलते थे, लेकिन अब इधर जो बोल रहे हैं वो उससे ज्यादा वो कर रहे हैं। जो ट्रंप और इलॉन मस्क की जोड़ी है, यहाँ पे वो बोल कम रही है और काम ज्यादा कर रही है, इस टाइप का। और इससे बाकी के देश परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका की भी जो स्टॉक मार्केट है वो काफी अच्छा कर रही है, काफी भारी भरकम गिरावट नैस्डैक 100 के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर भी हमें देखने को मिला है। और अराउंड द ग्लोब ये जो टैरिफ वॉर है, हाई टैरिफ वॉर का जो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इससे अराउंड द ग्लोब की जो मार्केट्स हैं वो अच्छा इस पे रिएक्शन नहीं दे रही है। दुनिया की स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म कर रही है। और ऐसा नहीं है, जिस पोस्ट पे डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको भी ये समझ है कि इस तरीके के अनाउंसमेंट से ग्लोबल मार्केट्स पे खराब असर होगा, बट फिर भी वो ये कर रहे हैं। अब उनका क्या रीजन है वो तो वही समझेंगे। अब देखो, जब रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंसमेंट होगी तो किस किस देश पे कितना कितना टैरिफ बढ़ाया जाता है अमेरिका की तरफ से, फिर वो जो कंट्रीज है वो अमेरिका के ऊपर टैरिफ अगर बढ़ाएंगी, या फिर जैसे अभी भी देखें तो यूरोप की तरफ से, कनाडा की तरफ से जो हार्श कमेंट्स आ रहे हैं,
तो एक तरीके से ये टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आगे चल के जो ट्रम्प साहब हैं, मुझे लगता है 4-6 महीने ऐसा चलेगा, उसके बाद वो नेगोशिएट करेंगे और अमेरिका के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये सीधी सी जो उनका व्यू है, जो मुझे लगता है वो यही है कि अमेरिका के लिए टैरिफ्स में फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना। जैसे इंडिया के अंदर हमारे मोदी जी हैं, वो मेक इन इंडिया, इंडिया फर्स्ट, यही सब करते रहते हैं, वैसे ही ट्रम्प साहब वहां पे मेक इन अमेरिका एंड अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ चल रहे हैं। अब इंडिया के अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर लग सकता है, और इंडिया के ऊपर लगेगा तो इंडिया का ईवी सेक्टर, ऑटो में ईवी सेक्टर, इंडिया का फार्मा सेक्टर एंड इंडिया का आईटी सेक्टर डायरेक्टली बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि आईटी सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होती है, फार्मा ड्रग्स प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, और ईवी का सामान तो लिया जाता है, तो वो तो खरीदते हैं हम लोग, तो ऐसे में फिर भी दिक्कत बहुत होगी। तो इसलिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो 15 मार्च तक, ये 2 अप्रैल तक का इंतजार नहीं कर रहे, 15 मार्च तक ये पूरा जो अमेरिका के ऊपर इंडिया का जो टैरिफ लगता है उसको ये पूरा रिव्यू करेंगे, और कहाँ कहाँ पे हाई टैरिफ वगैरह है या कहाँ पे भी कोई दिक्कत है, कहाँ पे थोड़े से सुधार की जरूरत है, वो पूरा उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, एंड 15 मार्च के बाद उसको सही किया जाएगा, ताकि जो 2 अप्रैल को अनाउंसमेंट होने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ का, उससे बचा जा सके। क्योंकि अगर इंडिया लपेटे में आता है तो इंडिया पे भी दिक्कतें आएंगी। अब एक चीज जो समझने की जरूरत है, क्या ये लॉन्ग टर्म कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकता है इंडियन इकोनॉमी के साथ, लॉन्ग टर्म दिक्कत हो सकती है? तो लॉन्ग टर्म दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे वैल्यूएशन इंडिया का एक मेजर कंसर्न पहले से था, उसके साथ कंपनीज की अर्निंग अच्छी हुई नहीं, इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हो गया, और साथ में ट्रम्प साहब टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, मतलब ग्लोबल एक टैरिफ वॉर वाला सिचुएशन ट्रम्प साहब ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे एक बुरे पे बुरा होता चला गया। अब इसके बाद हमें उम्मीद एक दिख रही थी यही कि आगे जब कंपनीज की अर्निंग अच्छी होंगी तो हमारा मार्केट वापस सुधरेगा, लेकिन अगर टैरिफ वॉर छिड़ जाएगा तो इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा हाई हो जाएगा, और इन्फ्लेशन और ज्यादा हाई होगा तो कंपनीज के अर्निंग्स पे फिर से इफेक्ट दिखेगा, एंड जो काम 6 महीने में हो सकता था उस काम को 9 महीने या 1 साल का भी समय लग जाए। इन्फ्लेशन बढ़ने से यही दिक्कत होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, इकोनॉमी लेवल पे भी एंड कंपनीज के इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो ये दिक्कतें यहाँ पे है, और ये चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये आप ऐसे भी इसको देखते हो तो आपको समझ में आया कि ये लॉन्ग टर्म कुछ दिक्कत नहीं, देखो थोड़े समय का। मैंने हमेशा बात की है कि हर बार कोई नया कारण आता है जो कि थोड़े समय के लिए इकोनॉमी एंड मार्केट की ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। हर 2, 3, 5 साल में छोटा बड़ा कारण आता है जो कि थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब करता है। अभी ये तीनों कारण एक साथ मिलकर डिस्टर्बिंग पॉइंट बन गए हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन, कंपनीज की पुअर परफॉर्मेंस, साथ में ट्रम्प साहब का इलेक्ट होकर टैरिफ वॉर का सिचुएशन बना देना, ये 3 सिचुएशन एक साथ आ गए, जिसके कारण थोड़ा सा बुरा असर हो गया। अगर सिर्फ ट्रम्प साहब का टैरिफ वॉर होता ना और हमारे कंपनीज की इकोनॉमी की ग्रोथ सही चलती तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता, तो फिर हमारा मार्केट इतना निगेटिवली अफेक्ट नहीं दिखाता। और आज का सीधा सीधा मार्केट क्रैश का यही हमारे मार्केट क्रैश का, वैसे तो हर जगह ही मार्केट गिर रहा है टैरिफ वॉर को लेकर, लेकिन हमारे मार्केट क्रैश का यही रीजन बनता है। खासकर आप देखोगे आईटी सेक्टर वगैरह, ऑटो सेक्टर वगैरह काफी गिरे हुए हैं। रीजन सीधा सीधा वो टैरिफ ना लग जाए हमारे ऊपर, वही है। तो लॉन्ग टर्म व्यू मुझे अभी भी बहुत अच्छा दिखता है। ये सब शॉर्ट टर्म पेन ही मुझे लग रहा है जो कि मार्केट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और अगर आप इन चीजों को समझते हो तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में बने रह सकते हो, और बहुत अच्छा हो रहा है। और खासकर आज जो चीज हुई है, पिछले फ्राइडे को भी मार्केट तगड़ी गिर गई थी, इस फ्राइडे को भी मार्केट वैसे तो पूरे हफ्ते ही गिरती रही, लेकिन फ्राइडे को आकर कुछ ज्यादा ही गिर गई। तो वीक इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स बचेंगे वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट को क्रिएट करेंगे।